सभी दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम 60s की उस कार के बारे में बात करेंगे जिसके दीवाने विदेश से लेकर भारत तक में थे। ये कार एक स्टेटस सिंबल भी बन चुकी थी। 1960 का दशक कुछ ऐसा था जब सड़कों पर क्लासिक और तेज़ रफ्तार की कार चला करती थी। उस कार को देखते ही हर किसी की नज़र उस पर टिक जाती थी। उसके इंजन की दमदार आवाज़ हर किसी को अपने और आने की खबर दे देती थी। यह कार कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि ये तो थी क्लासिक इम्पाला कार। वही कार जिसने कार चलाने वालों को बताया क्या होता है कूल होना। सभी सड़कों पर राज करने वाली ये इम्पाला आज वक्त की धूल में खो गई है। तो चलिए बीते वक्त के पन्नों को पलटकर एक बार फिर जानते हैं इम्पाला कार के रोचक सफ़र के बारे में। फोर्ड को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी इम्पाला। वह साल था 1958 का और कार कंपनी में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले में फोर्ड कंपनी ने बाजी मारी हुई थी। उनकी कार लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। वहीं दूसरी ओर शेवरले फोर्ड के पीछे होती जा रही थी। कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वह फोर्ड से आगे निकल सके, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल ही नई तरह की कार बनाने का फैसला किया। इस एक फैसले के बाद शेवरले के सभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक बिल्कुल ही नई कार बनाने में लग गए। इतना ही नहीं, कुछ वक्त में इन्होंने यह कार बना भी दी। जब सबने यह कार देखी तो सबसे पहले उसके डिज़ाइन को देखकर हर कोई हैरान हो गया। 2 दरवाजे वाली ये कन्वर्टेबल कार मार्केट में मौजूद बाकी सभी कारों से बहुत ही अलग थी। इसके जैसे क्लासिक और स्टाइलिश डिज़ाइन पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। डिज़ाइन के मामले में तो इसे पास कर दिया गया था, मगर अब बारी थी इसकी परफॉर्मेंस चेक करने की। पेट्रोल इंजन के साथ 136 हॉर्स पावर वाली ये दमदार कार थी। इसे ना सिर्फ लुक बल्कि तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के लिए भी बनाया गया था। भारी इंजन डिज़ाइन होने के बाद भी यह कार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। इतना ही नहीं, 0 से 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार यह सिर्फ 14 सेकंड में पकड़ सकती थी। इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो हर कोई चौंक गया था। हर किसी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक कमाल की गाड़ी बना दी है। हालांकि इस कार का नाम क्या रखा जाए यह भी सोचना बाकी था। इसके डिज़ाइन और रफ्तार को ध्यान में रखते हुए एक नाम सोचा जाना था। इसके लिए अफ्रीका के एक हिरण प्रजाति का नाम दिया गया जिसे इम्पाला कहा जाता है। कहते हैं वह हिरण भी इम्पाला कार की तरह बहुत ही सुंदर और तेज़ी से दौड़ता था, इसलिए इसका नाम इस कार के लिए सबसे बढ़िया माना गया। इसके बाद शेवरले ने 1958 में अपनी इम्पाला कार को लॉन्च कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी शुरुआती दाम रखा गया था $2500। इसके बाद शुरुआत हुई एक ऐसे दौर की जिसने कार की पूरी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, इम्पाला राजेश खन्ना की पसंदीदा सवारी थी। 1958 में जैसे ही इम्पाला मार्केट में आई, इसने धूम मचा दी। बहुत कम वक्त में यह स्टेटस सिंबल बन गई। हर कोई इसे खरीदना चाहता था। सड़क से गुजरती इम्पाला को देखकर हर किसी की आंखें बस उस पर ही टिक जाया करती थी। देखते ही देखते इम्पाला विदेशों में प्रसिद्ध हो गई और भारत में भी लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो गए। भारत में इसे असली प्रसिद्धि तब मिली जब फिल्मों में सुपरस्टार राजेश खन्ना इसे चलाते हुए दिखाई दिए। माना जाता है कि राजेश खन्ना को गाड़ियों का बहुत शौक़ था और उनके साथ बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ भी थीं। उन सब गाड़ियों में से उनकी असली पसंद थी शेवरले इम्पाला। 1960 के समय में जब राजेश खन्ना फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते थे, उस समय भी वह अपनी इम्पाला कार में ही सफ़र किया करते थे। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे के प्यार में थे, तब डिम्पल ने भी राजेश खन्ना को एक इम्पाला गिफ्ट की थी। इसके बाद 1971 में आई राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी में एक गाने के दौरान राजेश खन्ना की लाल इम्पाला दिखाई गई। जैसे ही भारत के लोगों ने इसे देखकर हर किसी के दिल में ऐसा एक इम्पाला कार खरीदने का ख्याल आने लगा। राजेश खन्ना ने बिना कुछ करे ही इम्पाला कार को भारत में भी प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद तो भारत की सड़कों पर यह कार चलती हुई नज़र आने लगी। 1 मिलियन इम्पाला कारें हर साल बेची गई। 1958 में बनाई गई इम्पाला कार में सिर्फ 2 दरवाजे थे। 1965 तक इसे डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दिया गया और 1965 में इसका डिज़ाइन सामने आया तो उसने इसकी काफ़ी किस्मत ही बदल दी। 1965 में इम्पाला के 2 दरवाजे बदलकर उसे 4 कर दिया गया और इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी बदलाव किया गया। इसके इंजन को भी बदलकर इसमें नया V8 इंजन लगा दिया गया, जिसने इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया में नए मॉडल वाली इम्पाला कार की डिमांड होने लगी।
इतना ही नहीं, कहते हैं कि शेवरले इसकी डिमांड देखने को मिली कि इसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो गया। आंकड़ों की माने तो 1965 वाले मॉडल के आने के बाद शेवरले ने हर साल करीब 1 मिलियन इम्पाला बनाने लग पड़ी थी। इतना ही नहीं, यह सभी गाड़ियां कब बिक जाती थी यह पता भी नहीं चलता था। दुनिया के कई देशों से इम्पाला की डिमांड आने लगी। बाहर कार एक्सपोर्ट करने के लिए भी शेवरले को अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी पड़ गई थी। दुनिया के कई देशों से इम्पाला की डिमांड आने लगी थी। बाहर कार एक्सपोर्ट करने के लिए भी शेवरले ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बहुत बढ़ाया। आंकड़ों के हिसाब से 1965 के बाद से शेवरले ने करीब 7,46,800 V8 इम्पाला बेची थी। यह दर्शाता है कि यह कार उस समय किस तरह से और किस शिखर पर थी। अब ये सिनेरियो ऐसा भी आया जब इसकी प्रोडक्शन बंद हुई। 1965 के बाद शेवरले ने सीधा 1971 में ही इम्पाला का नया मॉडल निकाला। इस बार भी उन्होंने इसी रफ्तार पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था। नए मॉडल के साथ इम्पाला की रफ्तार 365 हॉर्स पावर हो गई थी। 1971 में मॉडल में जो कार के इंजन को भी ज़्यादा किफ़ायती बनाया गया, इसका फ़ायदा कंपनी को तब हुआ जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आ गया। पूरी दुनिया में ईंधन की कमी हो गई थी। ऐसे में इम्पाला का ज़्यादा किफ़ायती इंजन काफ़ी कम आ रहा था। हालांकि इस इंजन को बनाने के कारण इम्पाला को अपनी कार परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरानी भी पड़ी थी। माना जाता है कि आगे चलकर यही इम्पाला के बंद होने का कारण भी बना। वक्त के साथ मार्केट में नई नई गाड़ियाँ आ रही थी जो परफॉर्मेंस के मामले में इम्पाला से काफ़ी बेहतर साबित हो रही थी। अपने नाम के कारण आने वाले कुछ सालों तक तो इम्पाला ने कई कार्स बेची, मगर धीरे धीरे इसकी सेल कम होने लगी। लोग इम्पाले की जगह दूसरी गाड़ियों को चुनने लगे थे। वक्त गुजरता गया और साथ साथ शेवरले को इम्पाला बेचने में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। 1985 आने तक तो इसकी सेल इतनी कम हो गई थी कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन ही बंद करने की ठान ली। इसके साथ ही 1985 में आखिरी बार इम्पाला बनाने की घोषणा की गई और इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया। वक्त के साथ ना चलने के कारण इम्पाला का बना बनाया साम्राज्य चुटकियों में नीचे गिर गया था। इम्पाला को डूबता हुआ सूरज फिर से उगा। 1985 में इम्पाला ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी थी, मगर शेवरले इसके नाम को इतनी आसानी से डूबने देना चाहती तो नहीं थी। इसका प्रोडक्शन ज़रूर बंद कर दिया गया था, मगर इम्पाला अभी भी जिंदा थी। कंपनी इसे पहले से बढ़िया और नए ज़माने के हिसाब से बनाने में लगी। इस काम को करने में काफ़ी वक्त लग गया। जैसे ही नई इम्पाला बनकर तैयार हुई, 1994 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इसकी सेल पहले जैसी तो नहीं, मगर इतने सालों के बाद वापस आने पर वह बुरी सेल भी नहीं थी। लोग इम्पाला को भूले नहीं थे और जैसे ही इसका नया मॉडल आया, इसे लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद इम्पाला ने समय समय पर अपने अपडेटेड मॉडल निकालने शुरू किए। वह नहीं चाहते थे कि फिर से उनकी ये क्लासिक कार बंद हो जाए। अमेरिका जैसे देशों में इम्पाला आज भी चल रही है। लोग इसके नए मॉडल को दिल से अपना रहे हैं। हालांकि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अभी भी पुरानी क्लासिक इम्पाला को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इतने सालों के दरमियान इम्पाला ने अपना नाम नहीं खोया। बीच में कुछ परेशानियाँ ज़रूर रही थी, मगर उनके आगे निकलकर कंपनी ने फिर से खुद को खड़ा किया। यही कारण है कि आज भी इम्पाला का वजूद मौजूद है। तो दोस्तों, ये है इम्पाला का पूरा इतिहास जो आज तक चलता आ रहा है। कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम था कि इम्पाला शेवरले का एक बहुत ही सुंदर ब्रांड था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग नए हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे बहुत डिफरेंट किस्म के वीडियोस होते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियोस एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।